हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको बड़ी संख्याओं का भाग देना के लिए सिखाएंगे। तो अगर आप इस भाग को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर लगे रहिएगा। इस भाग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमको 2560 से भाग कितना एक में हमको देना है ना। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा तो ये मत कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आसानी से समझिएगा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपके लिए अगर नहीं सीखें तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। सबसे अलग हटकर ये भाग हम इस चैनल पे डाल रहे हैं। बहुत ही कड़ा भाग है, तो इसको किस तरह से सोल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि सबसे पहले अपना मन से क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो भागफल इधर देखिए, ये भागफल की तरफ है। तो भागफल की तरफ अपना मन से क्या कीजिएगा, दशमलव लगा लीजिएगा। अपना मन से जब वहाँ पे एक दशमलव लगा लीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप एक जीरो लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो आप लगा लिए, तो दशमलव लगाने के बाद एक ही जीरो आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि दशमलव लगा लिए तो हम जितना मन चाहे उतना लगा लेंगे, नहीं। दशमलव लगाने के बाद आप एक ही जीरो लगाइएगा। अगर आपको और जीरो का चाहिए तो सबसे पहले आप यहाँ पे जीरो लगाइएगा, उसके बाद यहाँ पे जीरो लगाइएगा। अब इतना जीरो जब उतार लीजिएगा तो अब इसको आपको देखना है कि जो 2560 है इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा बड़ा संख्या है और यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो भाग तो नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे हम एक जीरो को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब आप एक जीरो भागफल की तरफ बढ़ाइएगा तो यहाँ पर भी आप एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर भी एक जीरो क्या किए, बढ़ा लिए। अब देखेंगे फिर से, देखिएगा भाग लग रहा है तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे तो 4 अंक है और यहाँ पे 3 ही अंक है, तो भाग नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले फिर क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे एक जीरो आपको बढ़ाना होगा। अब देखिए फिर जब एक जीरो यहाँ पे बढ़ाएं तो फिर एक जीरो आप यहाँ पर भी बढ़ा लीजिए। तब देखिए अब भाग लग रहा है। देखिए यहाँ पे 2560 है, लेकिन यहाँ पे देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, एक ही हज़ार है। तो अब 2500 ज़्यादा है 1000 से, इसलिए भाग नहीं लग रहा है। तो फिर क्या कीजिएगा, फिर से एक जीरो यहाँ पे लगा लीजिएगा। फिर से एक जीरो लगा लीजिएगा तो फिर यहाँ पे आप एक जीरो लगा लीजिएगा। तो देखिए अब मेरा भाग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2560 है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो है 10,000 है। तो अब भाग क्या हो रहा, लग रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अब जब भाग लग रहा है तो अब देखिए करना क्या है। यहाँ पे देखिए 10,000 हो गया और यहाँ पे 2560 है। तो 2560 में से आप 1 में गुना कीजिए और 2 में गुना कीजिए और 3 में गुना कीजिए, 4 में गुना कीजिए। मतलब कि 2 से गुना कर देखिए कि या तो इससे कम रहे या तो इसके बराबर रहे, लेकिन इससे ज़्यादा वाले संख्या नहीं लगाइएगा। इसके बराबर वाले लगाइएगा या तो इसके नीचे वाली संख्या लगाइएगा। तो देखिए इतना में से गुना कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए। उसके बाद देखिए कि कौन सा हम लगाएं यहाँ पे। तो देखिए अगर हम 2526 गुने हम 3 करेंगे तो मेरा लगेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा भी नहीं हो रहा है और इससे कम हो रहा है, तो हम कम वाले संख्या को ही लगाएंगे। तो अगर हम इससे गुना हम करेंगे 3 में तो कितना आएगा, तो देखिए 3 गुने आएगा तो 0 आ जाएगा। और 3 का टेबल पढ़िए कितना आएगा, 3 का 3 6, 3 3 और 3 6 8 3 5 15, 3 6 18 18 आ जाएगा। तो 18 का 8 हो जाएगा। तो देखिए हम 3 बार में लगाए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे कि 3 बार में लगाएं तो हम भागफल की तरफ को 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए जब भागफल की तरफ 3 लिखेंगे तो इतना में सब जब गुना इतना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 7,680। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7,680, यही आया है। तो हम इसको यहाँ पे लिख लिए। आपको गुना करके इतना में देखना है, 2 से पहले गुना कीजिएगा, उसके बाद 3 से 4 से ऐसे करके गुना कीजिएगा। इससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं लगाइएगा और इससे कम रहेगा तो लगा लीजिएगा। तो देखिए 3 बार में मेरा हम इससे कम है तो लगा लिए। अगर इससे गुना हम 4 बार में करते तो इससे ज़्यादा हो जाता। तो भाग में तो ज़्यादा लगता नहीं है, भाग में उसके बराबर लगता है या तो फिर उसके कम लगता है, इसलिए हम इसके कम लगाएं। अब इसको क्या कीजिएगा, तो घटा लीजिएगा। तो इसको अब देखिए घटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 0 है, 0 में से 8 तो घटेगा नहीं। तो हमको क्या करना है, इससे पैसा लेंगे। इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, लेकिन हम किसे तो 10 से
पैसा ले लेंगे। तो जब इससे हम पैसा लेंगे इसमें तो 9 हो जाएगा, और इससे हम पैसा लेंगे इसमें तो ये भी 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 10 है, इससे हम पैसा लेंगे तो यहाँ पे 10, सॉरी यहाँ पे 10 है, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे भी पैसा लिए थे तो इसके पास तो 9 है, 90 रुपया है, इससे तो हम इसमें ले लिए थे, तो यहाँ पे 9 है, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। देखिए 6 7 8 9 3, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए अब 10 था, लेकिन इससे हम कैरी लिए थे तो यहाँ पे 9 बचा हुआ है। तो 7 में से जब हम सॉरी 9 में से हम 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए 2 हो गया। अब फिर क्या करना है, अब हमको इसको देखना है और इसको देखना है कि इससे भाग हमको इसमें जा रहा है तो नहीं जा रहा है, आज जा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हो गया इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार, 2320 है, लेकिन यहाँ पे 2560 है तो नहीं जा रहा है। तो दशमलव लगा हुआ है तो अपना मन से एक पहले 0 लगा लीजिए। दशमलव लगाने के बाद एक ही 0 लगता है, तो यहाँ पे आप एक 0 लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा छोटा हो गया संख्या और यहाँ पे बड़ा हो गया, तो अब भाग लग रहा है। तो अब इसको किस तरह से लगाएंगे, फिर से हमको वही बात करना है, इससे हमको पूरा में गुना करना है। पहले 2 में करिए, 3 में करिए, 4 में करिए, उसके बाद देखिए इसके बराबर आ रहा है तो लगा लीजिए और इसके कम भी आ रहा है तो लगा लीजिए, लेकिन इससे ऊपर नहीं लगाइएगा। तो कौन सी संख्या से गुना करें कि इसके नीचे आ जाए या तो इसके बराबर आ जाए। तो हम देखिए इतना में से हम 9 से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करेंगे इतना में से, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0 4 0 3 2। अब देखिए इससे गुना आप अगर 9 में कीजिएगा तो इतना आपको आ जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो इससे तो कम ही है इसलिए हम कम लगाएं। अगर 10 बार लगाते तो इससे तो ज़्यादा हो जाता था, इसलिए हम कम बार लगाएं। तो इसको घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 0 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 में सॉरी यहाँ पे 2 था, लेकिन इससे हम पैसा लिए तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे 160 बचा हुआ है सिर्फ, तो 160 तो इस पे कम है तो भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जब दशमलव लगाए हैं तो अपने मन से एक यहाँ पे एक 0 और लगा लीजिए। जब यहाँ पे एक 0 और लगा लिए, फिर से देखना है भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है। यहाँ पे अभी छोटा संख्या है, यहाँ पे बड़ा है, तो अपना मन से नहीं लगाइएगा, दशमलव के बाद एक ही 0 लगाइएगा। अब वहाँ पे 0 बढ़ाना है तो सबसे पहले यहाँ पे भागफल की तरफ अपना मन से एक 0 और बढ़ा लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पे एक 0 आप बढ़ा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिए, तो अब यहाँ पे जो है मेरा भाग लगेगा। यहाँ पे देखिए 16,000 हो गया है, लेकिन यहाँ पे 2560 है। तो अब भाग फिर से वही बात करना है, इससे हमको गुना करना है। कितना में गुना करें, 2560 में 1 से गुना करें, या 2 से, 3 से, 4 से, कितना से गुना करें कि इससे कम हो जाए या तो इसके बराबर हो जाए, तब भी लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे अगर इससे हम गुना 6 में करेंगे तो मेरा इससे कम आ जाएगा, उसी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम भागफल की तरफ 6 लगाएंगे, क्योंकि हम 6 से गुना कर रहे हैं। इतना से आप 6 में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। जब आप 2560 गुने 6 करिएगा तो इतना निकल कर आएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब इसको फिर से घटा दीजिए, तो इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 हुआ तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 9 बचल था, इससे तो आप कर लेने थे, तो यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 5 बचा, और 5 नीचे तो कुछ नहीं बचा, और 1 है तो कुछ नहीं बचा। तो देखिए फिर से क्या 640 आ गया, फिर 640 आ गया। तो अपना मन से क्या कीजिएगा, यहाँ पे दशमलव जो लगाए हैं तो अपना मन से फिर से यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिएगा। फिर से एक 0 जब बढ़ा लीजिएगा अपना मन से, फिर यहाँ पे देखना है कि इससे भाग इसमें लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, क्योंकि इससे मेरा इस संख्या ज़्यादा है इसलिए भाग मेरा लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसमें कौन सा संख्या से गुना करें कि इससे कम आ जाए अतः इसके बराबर आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन सा संख्या से गुना करें, अगर हम इतना में से गुना 2 से करेंगे तो मेरा जो है इससे कम आएगा, इसलिए हम लगाएंगे। अगर इतना से गुना हम 3 में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 से लगा रहे हैं। तो 2 को हम भागफल की तरफ लिखेंगे, और तो इतना में से जब आप 2 गुने कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 5। इतना तक आपको आ जाएगा। जब आप
2560 गुने 2 करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो उसके बाद इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको भी आप घटा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 में से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इससे कर लेंगे तो 10 में से 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, 8 बच गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। तो देखिए फिर 1280 आ गया। यहाँ पे देखिए 1280 आ गया, लेकिन यहाँ पे 2560 है तो भाग तो नहीं जाएगा। तो जब आप दशमलव लगाए हैं तो अपना मन से बोले थे कि एक ही जीरो को लिखिएगा, एक ही जीरो को उतारेगा, लेकिन अपना मन से एक जीरो उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे भी आप अपना मन से एक जीरो उतार लीजिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे छोटा संख्या था और यहाँ पे बड़ा संख्या था, तो नहीं लग रहा था, इसलिए हम यहाँ पे एक जीरो लगा लिए। जीरो क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दशमलव पहले लगाए हैं, इसलिए एक जीरो हम अपना मन से उतार सकते हैं। तो देखिए अब मेरा यहाँ पे बड़ा संख्या हो गया और यहाँ पे छोटा संख्या हो गया। अब मेरा यहाँ पे जो है भाग लगेगा, तो यहाँ पे तो अब भाग लगेगा। तो हम इसमें कितने संख्या से गुना करें, आता इसके बराबर आ जाए, आता इससे कम आ जाए, तबे लगेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 5 इससे गुना हम अगर 5 बार में करें तो मेरा पूरी कट जाएगा। इतना से आप 2560 से गुना 5 में कर देखिएगा तो आपको पूरी कट जाएगा। अगर आप 2560 से भाग 5 में करिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0 0 8 2 1, इतना तक आपको आ जाएगा। अब जब देखिए इतना तक आपको आ गया तो क्या करना है, इसको अब घटा देना है फिर से। तो इसको अब जब घटाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब तो बराबर संख्या है तो सब संख्या जो है कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब संख्या है जो कट गया। अब क्या करना है, आपका आंसर कितना निकल कर आया है, तो आपका आंसर देखिए कितना निकल कर आया है। यहाँ पे आंसर को भी लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए दशमलव है, अगर आपको दशमलव दिया हो, दशमलव के आगे देखिए कुछ संख्या नहीं है, जब दशमलव के आगे कुछ का संख्या नहीं रहेगा तो अपना मन से 0 लगा लीजिएगा। तो इसलिए हम मेरा आंसर लिखाएगा 0.000 3 9 0 6 2 5, यही आपका आंसर लिखाएगा। तो देखिए यही आपका आंसर हो गया। तो भागफल मेरा देखिए कितना बड़ा संख्या है, लेकिन यहाँ पे शेषफल जो है, शेषफल मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ 0 है। तो देखिए 0.0039062 आया है, यही आपका आंसर आ गया है। तो इतना बड़ा भाग आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। ऐसे तरह का भाग हम बहुत बनाएंगे और बहुत बनाते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो अगर मेरे आईडी खोल के देख लीजिए, हम भाग का बहुत प्रश्न सोल्व किए हैं, छोटा भाग, बड़ा भाग, बहुत तरह के भाग बताए हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए टॉपिक पर, नए टॉपिक लेकर।